सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे, डेकार्ट। और डेकार्ट के एक प्रसिद्ध कथन को हम लोग विश्लेषित करेंगे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अर्थात कोजिटो अर्गो सम। डेकार्ट बुद्धिवादी दर्शन के या आधुनिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक थे और डेकार्ट का मूल उद्देश्य दर्शन को एक सुदृढ़ बौद्धिक आधार देना था, गणित और विज्ञान के समान। गणित और विज्ञान के समान एक सुदृढ़ बौद्धिक आधार प्रदान करना चाहते थे डेकार्ट, और इस प्रकार से वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जो असंदिग्ध और निश्चयात्मक हो। यानी जिस प्रकार गणित और विज्ञान में निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार दर्शन में भी असंदिग्ध और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त हो। यही बुद्धिवादी दर्शन के जनक डेकार्त का सोच था। आधुनिक दर्शन के जनक डेकार्त का यही सोच था और इसीलिए उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध कथन को विश्लेषित किया था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इसी ज्ञान को उन्होंने असंदिग्ध ज्ञान भी माना, और यह ज्ञान का उनके ज्ञान मीमांसा का मूल आधार था, और उनके तत्व मीमांसा का भी प्रारंभ यहीं से होता है। डेकार्त ने बुद्धिवादी दार्शनिक होने के कारण ज्ञान का मूल आधार बुद्धि को ही माना। इसलिए उन्होंने मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं को सिद्ध करने के लिए कोई धार्मिक आधार का सहारा नहीं लिया, धार्मिक विश्लेषण का सहारा नहीं लिया, अपितु तर्क का सहारा लिया। डेकार्ट ने मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं को सिद्ध करने के लिए और इसका निहितार्थ बताने के लिए जिस पद्धति का सहारा लिया उसको संदेह विधि कहा जाता है। और डेकार्ट का यह कार्टेशियन मेथड है। डेकार्ट कहते हैं कि मैं दर्शन को सुदृढ़ बौद्धिक आधार देने के लिए और दर्शन में असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं हर विषय पर संदेह करूंगा, और हर विषय पर संदेह करने के पश्चात मैं एक ऐसे स्तर पर पहुंचूंगा, एक ऐसे स्थान पर पहुंचूंगा जो संदेह से परे है। एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करूंगा जो असंदिग्ध है, और जब मैं एक असंदिग्ध ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा तो मैं अन्य असंदिग्ध ज्ञान को प्राप्त करूंगा। यही डेकार्त के दर्शन का मूल आधार है। यानी दर्शन में अपने मेथड के अंतर्गत डेकार्ट ने अपने असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस विधि का प्रयोग किया उसको संदेह विधि कहा जाता है। और डेकार्ट का यह मान्यता था कि अपने संदेह विधि के अंतर्गत मैं हर चीज पर संदेह करूंगा, और इसी की तार्किक परिणति मैं पहुंचूंगा एक ऐसे ज्ञान पर जो असंदिग्ध है, और वही है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान संदेहात्मक है। यद्यपि मनुष्य का व्यवहारिक जीवन जो इंद्रिय ज्ञान है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इसके आधार पर ही चलता है। मनुष्य देखता है, मनुष्य सुनता है, मनुष्य स्पर्श करता है, अनुभव करता है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान भी जो है वो संदेहात्मक है, डेकार्ट का कहना है। क्यों? जैसे भ्रम में हम रस्सी को सांस समझ लेते हैं, यानी इंद्रिय ज्ञान भी भ्रम संदेह से परे नहीं है, संदेहात्मक है, तभी तो भ्रम और अबोध हमको होता है। इसके अलावा डेकार्त का कहना है वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं।
वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह। मान लीजिए कोई नियम कानून संदेह आज है, 100 वर्ष बाद है, 500 वर्ष बाद भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन 5000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद वो वैज्ञानिक ज्ञान पूर्णतः सही होगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। अगर आप प्रमाण लगाते हैं कि आज से 1 लाख वर्ष बाद भी सारे सिद्धांत सही होंगे, तो यह अनुमान है, तर्क नहीं है। 1 लाख वर्ष बाद भी वैज्ञानिक परिस्थितियां क्या वैसे रहेंगी कि घटनाएं वैसे घटेंगी? देकार्त का कहना है वैज्ञानिक ज्ञान भी संदेह से परे नहीं है। फिर देकार्त यह भी कहते हैं कि यह कैसे माना जाए कि मनुष्य असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त होने के लायक है भी नहीं। इस प्रकार से देकार्त चाहे इंद्रिय ज्ञान हो चाहे वैज्ञानिक ज्ञान हो, सभी पर एक एक करके संदेह करते हैं। तो प्रश्न तो यह उठता है, क्या यह मान लिया जाए कि इस दुनिया में कोई भी ज्ञान संदेह से परे नहीं है? तो यह मानना पड़ेगा सभी ज्ञान संदेहात्मक है। दुनिया में कुछ भी असंदिग्ध नहीं है, कुछ भी संदेह से परे नहीं है। लेकिन इसके जवाब में देकार्त ये कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर विषय पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि मैं संदेह कर रहा हूं। चाहे ईश्वर भी हमें मूर्ख क्यों ना बना रहा हो, चाहे हम इस समय स्वप्न भी क्यों ना देख रहे हैं, लेकिन इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि मैं संदेह कर रहा हूं। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि संदेह करने के लिए संदेह की प्रक्रिया का होना आवश्यक है, डाउट प्रोसेस का होना आवश्यक है, और संदेह की प्रक्रिया बिना संदेही के नहीं होगा। यानी संदेह प्रक्रिया होने के लिए, यानी मैं संदेह कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? मुझको होना पड़ेगा तभी तो मैं संदेह करूंगा। बिना मेरे हुए संदेह की प्रक्रिया कैसे घटित होगी? देकार्त कहते सभी ज्ञान को आप संदिग्ध मान लीजिए, सभी ज्ञान को आप भ्रामक मान लीजिए, सभी ज्ञान को आप संदेहात्मक मान लीजिए, लेकिन मैं संदेह कर रहा हूं, इसको आप भ्रामक नहीं मान सकते, इस पर आप संदेह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि संदेह करने के लिए संदेह की प्रक्रिया का होना आवश्यक है, और संदेह की प्रक्रिया तभी होगी जब संदेही होगा, यानी आत्मा होगा। यानी संदेही के अभाव में संदेह की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए देकार्त कहते हैं कि मैं संदेह कर रहा हूं या मैं चिंतन कर रहा हूं, यह एक असंदिग्ध सत्य है, प्रथम आर्य सत्य है। इसी संदर्भ में देकार्त कहते हैं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं अगर सोच रहा हूं तो सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए एक विचार की प्रक्रिया का होना आवश्यक है, एक चिंतन की प्रक्रिया का आवश्यक है, एक संदेह की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। और बिना विचारक के विचार की प्रक्रिया नहीं होगी, बिना चिंतक के चिंतन की प्रक्रिया नहीं होगी, बिना संदेह के संदेह की प्रक्रिया नहीं होगी, संदेही की। अर्थात मैं सोचता हूं, इससे सोचने वाले का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि सोचूंगा तो उसके लिए सोचने की क्रिया होनी चाहिए। अब बिना सोचने वाले के तो सोचने की क्रिया होगी नहीं। तो सोचने वाला कौन है? आत्मा है। यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी मेरे सोचने से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। यही देकार्त के दर्शन का प्रथम आर्य सत्य है, और यही उनके ज्ञान मीमांसा का मूल आधार है। उनके ज्ञान मीमांसा का मूल आधार ही है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और उनकी तत्व मीमांसा, यानी उनके आत्मा के अस्तित्व के सिद्धि से उनका तत्व मीमांसा भी शुरू होता है। यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह देकार्त के दर्शन का प्रथम आर्य सत्य है। देकार्त कहते हैं कि सोचना एक चिंतन करना है, और चिंतन करना तभी होगा जब चिंतन की प्रक्रिया हो, और चिंतन की प्रक्रिया बिना चिंतक के नहीं हो पाएगी।
संदेह की प्रक्रिया बिना किसी संदेही के नहीं हो पाएगी। यानी चिंतन की प्रक्रिया में चिंतन का अस्तित्व, चिंतक का अस्तित्व अपने आप सिद्ध हो जाता है। और चिंतक कौन है? आत्मा। यानी मेरे सोचने से, मेरे संदेह करने से आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध होता है। यही देकार्त के दर्शन का मूल आधार है। और मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं का यही निहितार्थ है कि मेरे सोचने से मेरा अस्तित्व यानी आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि देकार्त ने यहां तर्क का सहारा लिया। देकार्त ने यहां दर्शन का, यहां धर्म का सहारा नहीं लिया। तर्क के माध्यम से उन्होंने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है। और वास्तव में ये आत्मा का अस्तित्व सिद्धि का जो तरीका देकार्त ने अपनाया, ये बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यजनक है। तर्क के सहारे उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। जिस आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बड़े तर्क दिए गए हैं, संदेह की प्रक्रिया से ही उन्होंने अपने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। देकार्त तो यहां तक कहते हैं कि चिंतन से ही अस्तित्व की सिद्धि होती, यानी कि जो चिंतन करते हैं उन्हीं का अस्तित्व होगा। उन्होंने कहा कि शरीर को जानने से ज्यादा सरल है चिंतन को जानने का, ज्यादा सरल है। शरीर पे तो आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन शरीर पर संदेह करने वाले संदेही पर आप संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि बिना संदेही के तो संदेह प्रक्रिया होगा नहीं करेगी। और आप अपने शरीर पर भी संदेह नहीं कर सकते। यानी शरीर को जानने से ज्यादा सरल है शरीर पर चिंता करने वाले यानी आत्मा को जानना ज्यादा सरल। इसीलिए देकार्त का कहना है कि जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो चिंतन है, वो आत्मा का अनिवार्य गुण है। वो आत्मा का क्या है? स्वरूप नहीं है, आत्मा का अनिवार्य गुण है। यानी किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चिंतन का होना आवश्यक है। इसीलिए वो कह रहे मैं सोचता हूं, यानी मैं चिंतन करता हूं, मैं हूं। यानी जो चिंतन कर सकता है उसी का अस्तित्व है, जो चिंतन नहीं कर सकता है उसका अस्तित्व नहीं है। अब यहां इस स्थान पर जैसे वो ये कहते हैं कि जो चिंतन कर सकता है उसका अस्तित्व है, जो चिंतन नहीं कर सकता उसका अस्तित्व नहीं है। अब यहां देकार्त ईसाई धर्म से प्रभावित है, क्योंकि जानवर, हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी वो जानवरों में भी आत्मा मानता है, लेकिन ईसाई धर्म में यह मानता है कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि वो चिंतन नहीं कर सकते हैं। चिंतन मनुष्य कर सकता, आत्मा। यही बात तो देकार्त भी कह रहे हैं कि चिंतन से मुक्त होने के कारण अन्य प्राणियों में आत्मा नहीं है, जानवर इत्यादि में, लेकिन चूंकि मनुष्य केवल चिंतन कर सकता है इसलिए उसके शरीर में आत्मा है। इसीलिए उनका यह अर्थ है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं चिंतन करता हूं इसलिए मैं हूं, मैं संदेह करता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं संदेह ना करूं तो मेरा अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होगा, मैं चिंतन ना करूं मेरा अस्तित्व भी नहीं सिद्ध होगा। इसीलिए चिंतन को उन्होंने आत्मा का अनिवार्य गुण माना। इस प्रकार मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये देकार्त के दर्शन का आदि सत्य है, आर्य सत्य है। देकार्त ने चिंतन को आत्मा का अनिवार्य गुण बताया है, स्वरूप नहीं बताया है। उन्होंने आत्मा का स्वरूप नहीं बताया है जैसे शंकराचार्य ने बताया है, ठीक है ना। उन्होंने सत्य ज्ञान मनन, उन्होंने स्वरूप माना है आत्मा, लेकिन देकार्त ने आत्मा को क्या माना? चिंतन को आत्मा का अनिवार्य गुण माना, स्वरूप नहीं माना, ठीक है। इस प्रकार से मैं सोचता हूं, मैं इसलिए मैं हूं, निश्चित ही देकार्त के दर्शन का एक प्रमुख आर्यसत्य और प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, जिसके तहत देकार्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया है वो निश्चित ही दर्शन का एक अनूठा स्वरूप है। और देकार्त के इस प्रणाली का प्रभाव जो है उनके बाद में आने वाले दार्शनिकों स्पिनोजा और लाइबनिज पर ही पड़ा। यहां तक कि हुसर्ल जो संमित शास्त्री मेथड के संस्था माने जाते हैं, यानी हुसर्ल की जो संमित शास्त्री विधि है उस पर भी
हुसल की जो समाजशास्त्री विधि है उस पर भी देकार्त के इसी दर्शन का प्रभाव है। इसीलिए देकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे आलोचकों ने देकार्त की आलोचना भी की है। उनका कहना है, कुछ तो दार्शनिकों का यह भी कहना है कि मैं सोचता हूं, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व केवल वैचारिक है। आत्मा का अस्तित्व केवल वैचारिक है। अस्तित्ववादी दार्शनिक तो ये कहते हैं कि पहले अस्तित्व होता है तब विचार होता है। देकार्त ने क्या कहा, पहले विचार होता है तब अस्तित्व होता है। मैं सोचता हूं यानी मैं विचार करता हूं तब मैं हूं। लेकिन अस्तित्ववादी दार्शनिक अस्तित्व को प्रमुख मानते हैं। वो कहते हैं मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। इसलिए देकार्त का जो सत्य है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, उसको अस्तित्ववादी दार्शनिक आलोचना करके उल्टा कर देते हैं। मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। कांट कहते हैं कि विचार मात्र से किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है। विचार मात्र से केवल उस वस्तु की सत्ता सिद्ध हो सकती है, वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं सोचूं कि मेरे जेब में $100 है, तो मेरे सोचने मात्र से मेरे जेब में $100 नहीं आ जाएगा। यानी मैं सोच लूं कि मैं हूं, मैं सोचता हूं, इससे सिद्ध हो जाए कि मैं हूं, यह सही नहीं है। यह कांट की आलोचना। इस प्रकार बहुत से दार्शनिकों ने देकार्त के इस विचारधारा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं की आलोचना किया। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग यह मानते हैं कि दर्शन का प्रारंभ जो है वो आत्मा के अस्तित्व से ही होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे दार्शनिकों में आत्मा के अस्तित्व को लेकर, मैं सोचता हूं, मैं हूं, इसको लेकर बहुत ज्यादा कोई विरोध नहीं है, अस्तित्ववादियों को अगर छोड़ दिया जाए। और जिस आधार पर उन्हें आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है वो दार्शनिक जगत का एक प्रतिमान है, एक आदर्श है। इसीलिए आधुनिक दर्शन के जनक माने जाते हैं देकार्त। यहां तक कि हुसल की समित साथ लाइबनिज और स्पिनोजा तो बुद्धिवादी दर्शन के अगले दार्शनिक हुए जो उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े। लेकिन हुसल जो समाजशास्त्री विधि के जनक माने जाते हैं, उन पर भी इनका प्रभाव था। यही जो है वो देकार्त के दर्शन की प्रमुखता है और महत्ता है। आज मैंने मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं को समझाने का प्रयत्न किया, आपको इसमें कुछ देने का, दर्शन के इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। कहां तक सफल हूं इसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।